नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आजकल मोदी जी पर सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा अचानक हो गया। पिछले कई महीनों से आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कभी सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं किया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी का मूड बदला और उन्होंने सीधा मोदी की डिग्री पर सवाल उठा दिए। दिल्ली की जो विधानसभा है उसके अंदर अडानी के मुद्दे को ले आए। लोगों को लग रहा होगा कि विपक्षी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो देश के नेताओं को, खासतौर पे विपक्षी नेताओं को ये बताना चाहते हैं कि मैं हूं जो मोदी से टक्कर ले सकता हूं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि मोदी से मुकाबले में वो कहीं नहीं टिकती। गुजरात में जिस तरह की हार हुई, हिमाचल में जिस तरह की हार हुई और उत्तर प्रदेश में भी ये उसका स्वाद चख ही चुके हैं। इनको पता लग चुका कि अब जनता फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा के नाम पर मूर्ख बनने वाली नहीं है। और इसलिए अब जिस तरह की छवि उनकी खराब होती है, इसमें अब घोटालों में जो फंसे हुए हैं, खास मुद्दा यह है कि जो शराब घोटाला है, जो अब सूत्र बता रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अब इसका अगला पड़ाव सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर बंद हैं शेल कंपनी से लेन देन में, इसके बाद मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर 100 करोड़ की रिश्वत लेने का, और इस घोटाले में शराब जो व्यापारी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने नीति निर्धारण की, खास तौर पे उसमें जब अब सीबीआई की विशेष अदालत की जो टिप्पणी आई है उसके बाद अब यह तय हो गया कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आना, क्योंकि कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इनको जेल में रिहा करना यानी जमानत देना माने सबूतों से छेड़छाड़, और इसलिए इसको छोड़ा नहीं जाना है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें, और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि इस घोटाले का जो सूत्रधार सत्येंद्र जैन को बताया जा रहा है, असली तो इसका पैसा अरविंद केजरीवाल जी के पास गया है और अगला नंबर जेल जाने का अरविंद केजरीवाल का है। जब ये चीजें आई, अब मुझे नहीं पता कि अगला नंबर किसका, क्योंकि ये तो जांच एजेंसी ही बता सकती है, सबूत उनके पास हैं। लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि अब अगला नंबर तो केजरीवाल जी का है, तो केजरीवाल जी को लगा होगा भाई बीजेपी के लीडर हैं तो इनकी केंद्र में सरकार है, तो भाई इन्हीं के अंडर में सीबीआई और ईडी हैं। अंडर में तो सीधा सीधा नहीं कहें, लेकिन इनके पास जानकारी होती है। तो अगर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबूत इनके हाथ लगे हो। और इसीलिए बड़ी चालाकी से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि ये मुद्दा कहीं डाइवर्ट हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर सवाल उठाए थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब ईडी या सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है और साहब जेल में डाल दिया। आप अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन वो भी शायद स्टडी करते तो वो समझते कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरह की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पर जब भी कभी कोई आंच आने की बात आई तो वो मुद्दों को डाइवर्ट कर देते हैं और जो आरोप आ रहे हैं उनको भी डाइवर्ट कर देते हैं। और यही कारण है, आप इस बात से क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं सीख पाए कि एक मुख्यमंत्री एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखता, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करता, क्या कहीं भारत की राजनीति में, और मैं तो कह रहा हूं दुनिया की राजनीति में कहीं ऐसा हुआ है? मुझे तो पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जरा रिसर्च करें, खोजें कि क्या कोई कभी राजनीति में ऐसा मुख्यमंत्री आया है भारत में कि जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, जो कोई फाइलों पे हस्ताक्षर नहीं करता। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि उनका मुकाबला है किससे। भाई एक ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा है, वो वाकई में अगर मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं तो बात डिग्री की नहीं है, बात उस दिमाग की है कि एक बंदा दिल्ली में बैठा है, सबसे नई पार्टी है, छोटी सी पार्टी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को छका रखा है। आप आज तक जेल में नहीं डाल पाए। कहेंगे जरूर अगला नंबर केजरीवाल का, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाए।
और आप अभी तक पूरी एजेंसियां ताकत से काम कर रही हैं, लेकिन आरोप भी सिद्ध करके जेल में नहीं डाल पाए। अभी ट्रायल चल रहा है, बस जांचें चल रही है। तो हौसले बढ़े हुए हैं और इसलिए वो खुलकर कहते हैं भाई आरोप ही तो लगाएं, आरोप तो फर्जी हैं। पहली बार सीबीआई की विशेष अदालत ने इतनी गंभीर टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल जी के किसी मंत्री या एमएलए के बारे में, जो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया नीति निर्धारण करने वालों में से एक हैं और अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो ये सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर अग्रेसिव होते और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़ा करते। इतने में ही अरविंद केजरीवाल जी ने इस मामले को ट्विस्ट कर दिया और विधानसभा में खड़े होकर के जिस तरह से उन्होंने अडानी के मुद्दे को मोदी से जोड़ा, अडानी मोदी कर दिया, मुद्दा डाइवर्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके चक्कर में आ गए और मुद्दे से डाइवर्ट होते ही आप जान ही रहे हैं कि फिर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वाले डिग्री दिखाने में लग गए। ये देखो, ये अमित शाह जी ने दिखाई थी, ये देखो ये डिग्री है, और सारे चैनल वाले भी डिग्री पे आ गए। ये देखिए डिग्री, ये देखिए डिग्री, मोदी की डिग्री, मोदी की डिग्री। यानी मोदी की डिग्री पर न्यूज ट्विस्ट हो गई और वो मनीष सिसोदिया के जो 100 करोड़ रिश्वत के सबूत थे, वो एक बस कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया, कुछ वीडियो डाली, वो मुद्दा कहीं का कहीं दब के रह गया। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक अरविंद केजरीवाल जी को घेरने का जो मुद्दा मिला था वो कहीं ना कहीं दब के रह गया और आगे आ गया मुद्दा डिग्री का। और इसी तरह से आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जब भी कभी मुसीबत में फंसे हुए अपने आप को देखेंगे, कोई मुद्दा आएगा वो कोई ना कोई दूसरी चीज ले आते हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी से बात करो प्रदूषण की तो वो कहेंगे हरियाणा वाले कर रहे हैं, आप करो पानी की तो कहेंगे साहब पानी हरियाणा वाला नहीं छोड़ रहा, उन्होंने पानी रोक लिया मेरा। आप अगर बात करोगे कि दिल्ली में विकास क्यों नहीं हो रहा, साहब मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहा चाह रहे, हम तो करना चाहते हैं काम लेकिन मोदी जी हमारा काम रोक देते हैं। आम जनता को लगता होगा शायद ऐसा ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं फ्लाईओवर बने, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़े विश्वविद्यालय बने, बड़े बड़े अस्पताल बने, मोदी जी करने नहीं दे रहे, इसलिए बेचारे मोहल्ला क्लिनिक बना के रह जाते हैं। थोड़े ही पैसे हैं, इतने में इतना ही काम हो पा रहा है। अब ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं और देखिए किस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया का जो ये उपयोग करते हैं वो लाजवाब है। भारतीय जनता पार्टी वालों को तो इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन अब विपक्षी पार्टी है वो ट्रेनिंग कैसे देंगे। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री का कोई मुद्दा नहीं है। डिग्री का अगर मुद्दा होता और इनको मोदी जी की डिग्री अगर फर्जी दिखाई देती और इनको अगर लगता कि मोदी जी की डिग्री कम है पीएम बनने के लिए या एक एमपी बनने के लिए, तो आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का बनारस से, वाराणसी से, तो वाराणसी से वहां अरविंद केजरीवाल जी जो चुनौती देने गए थे, वो चुनौती देने इसलिए नहीं गए कि उनको पता था तुम मोदी जी को हरा दोगे, वो केवल इसलिए गए कि पूरी दुनिया को और देश के नेताओं को बता सकें कि मैं वो आदमी हूं जो इस मोदी को भी चुनौती दे सकता हूं। और हाईलाइट हुए। सरकार तो बननी ही नहीं थी, जमानत से जब्त हो गई, लेकिन मुद्दा डाइवर्ट का था और अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह पता है, सारे दस्तावेज मिलते हैं, विपक्षी पार्टी अगर चाहे तो चुनाव आयोग से ले सकते थे, जानकारी है उनको। तब उन्होंने डिग्री नहीं देखी, ना डिग्री का मुद्दा उठाया। आज क्यों उठाया? क्योंकि आज इसकी जरूरत थी। ऐसे कई उनके जो मुद्दे हैं वो उनको बचा के रखते हैं, कब क्या करना है पहले से उनको पता होता है, और इसलिए मुद्दों को डाइवर्ट करना कोई अरविंद केजरीवाल जी से सीखे। कोई डाइवर्ट का मामला नहीं है। और जिस तरह की डिग्रियों की बात अगर करें तो क्या देश के प्रधानमंत्री का बनना ये डिग्रियों पर है? उसके लिए जो योग्यता है, वो जो योग्यताएं चुनाव आयोग ने तय की है, अब से पहले कितने ही प्रधानमंत्री बने हैं, कितने ही मंत्री बने हैं, किसी ने किसी की डिग्री नहीं देखी। तो सवाल यह था कि अरविंद केजरीवाल जी आखिरकार मोदी जी को घेर कर क्या दिखाना चाहते हैं। मोदी जी पर जितने प्रहार करेंगे लोग, मोदी की लोकप्रियता उतनी बढ़ेगी और अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध में होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई कम से कम हल्ला गुल्ला करके अभी जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं,
कम से कम अभी इससे लोगों का ध्यान हटा लो, ताकि आने वाले कुछ दिनों में जो कई राज्यों में चुनाव आने हैं, उन चुनावों में ये अपनी सीट या टिकटों का बंटवारा और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें, मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका सकें। ये बात अलग है कि कई टीवी चैनल वाले बता रहे हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल के तो खुद ही विधायक ऐसे हैं, जो दिल्ली में विधायक हैं, उनमें से 8वीं पास 2, 10वीं पास 7, 12वीं पास 13, और तो और जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो थे, अब तो पूर्व हो गए, वो पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मात्र डिप्लोमा होल्डर हैं। 12वीं करने के बाद डिप्लोमा किया है, डिग्री भी नहीं है। तो कुल मिलाकर योग्यता का मुद्दा नहीं है। और मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग ये समझें कि ये केवल और केवल वो जो मनीष सिसोदिया के ऊपर कोर्ट की टिप्पणी थी, उस पर पूरे देश में समझिए अगर बहस चल रही होती कि ये जो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल कि हमारे मंत्रियों को नकली फंसाया गया है, फर्जी आरोप हैं, कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने बाकायदा 34 पन्ने का एक अपना आदेश दिया है। वो 34 पन्ने और वो आदेश आज पब्लिक डोमेन में होता तो आज देश में चर्चा हो रही होती और लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक रोक कर पूछ रहे होते कि आप तो कह रहे थे जी कोई सबूत नहीं है घोटाले के, ये देखिए जज ने टिप्पणी की है, ये है सबूत, जवाब दीजिए। तो इन पर जवाब नहीं बनता। लेकिन वो 34 पेज कहां गायब हो गए? वो अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग से जो इन्होंने डिग्री का मुद्दा उठाया, उस डिग्री के पीछे छुप गए। आप लोग उन 34 पन्नों को खोजिए और जरूर पढ़िए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरी सलाह है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो दिमाग से वो खेलते हैं, उस खेल से आप कैसे उसको शय को मात देंगे, इस पर ध्यान रखिए। और डिग्रियों से नहीं, ये अनुभव से आता है। अनुभवी अपने नेताओं को प्रवक्ता बनाइए ताकि उसको काउंटर किया जा सके और अरविंद केजरीवाल जी की चाल में ना फंसे, वरना 2024 का चुनाव आते आते इतने मुद्दे विपक्ष लाएगा कि आप उसमें उलझ के रह जाओगे और मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो सरकार के काम है, उनको जनता तक नहीं ले जा पाओगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।